Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 4 of 4th class EVS. The story of Amrita. The story of Amrita. Amrita की कहानी. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम द स्टोरी ऑफ अमृता, अमृता की कहानी का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे. अमृता फ्रेंड्स, अमृता की फ्रेंड्स. क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे. इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. क्या आपके घर, स्कूल या सड़क के किनारे कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? क्या आपके घर, स्कूल या सड़क के किनारे ऐसी कोई जगह है जहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं? ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं. यस, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं. मेरे घर के पास एक पार्क है. माई हाउस नियर पार्क, मेरे घर के पास मेरे घर के पास एक पार्क है जहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. वाई वर द प्लांटेड देयर. उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया था? उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया था? आइए इसका आंसर देखते हैं. दे आर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड शेड, फ्रूट्स एंड प्यूरिफाई द एयर इन द सराउंडिंग्स. वे छाया, फल प्रदान करने और आसपास की हवा को शुद्ध करने के लिए वहाँ लगाए जाते हैं. ठीक है, वे छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं और हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं. हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं, इसीलिए वहाँ पर लगाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. हैव यू seen anyone taking care of the trees? Who does this? क्या आपने किसी पेड़ों की देखभाल करते देखा है? आपने किसी को पेड़ों की देखभाल करते देखा है? यह कौन करता है? ठीक है, Who does this? यह कौन करता है? आइए इसका आंसर देखते हैं. यस, हाँ, I have seen some people taking care of the trees. हाँ, मैंने कुछ लोगों को पेड़ों की देखभाल करते देखा है. They are called gardeners and there are 4 of them working in the park. That park. उन्हें माली कहा जाता है. क्या कहा जाता है? They are called gardeners. उन्हें माली कहा जाता है और उनमें से 4 उस पार्क में काम करते हैं. वर्किंग इन द पार्क. 4 लोग पार्क में काम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु ईट्स दिस फ्रूट्स? क्या आपने किसी पेड़ पर फल देखे हैं? हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री. क्या आपने किसी पेड़ पर फल देखे हैं? इन फलों को कौन खाता है? हु ईट्स दिस फ्रूट्स. इन फलों को कौन खाता है? आइए इसका आंसर देखते हैं. यस, हाँ, आई हैव सीन मैंगो एंड गवावा ऑन द ट्रीज. हाँ, मैंने पेड़ों पर आम और अमरूद देखे हैं. ठीक है, गवावा मीन्स होता है अमरूद, मैंगो मीन्स होता है आम. तो मैंने पेड़ों पर आम और गवावा यानी कि अमरूद देखे हैं. ठीक है, people who take care of the park eat those and also some birds eat these fruits. पार्क की देखभाल करने वाले लोग उन्हें खाते हैं. people who take care of the park. पार्क की देखभाल करने वाले लोग उन्हें खाते हैं और कुछ पक्षी भी इन फलों को खाते हैं. birds eat these fruits. Some birds eat these fruits. कुछ पक्षी भी इन फलों को खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted
बाय एनीवन। ललिता को लगता है कि उसकी स्कूल की दीवार के पास उगने वाली घास और छोटे पौधे किसी ने भी नहीं लगाए। डू यू नाउ ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रेस स्मॉल प्लांट्स ऑफ ट्रीज आर ग्रोविंग ऑन देयर ओवन विदाउट बीगन प्लांटेड बाय एनीवन? क्या आप किसी ऐसे स्थान के बारे में जानते हैं जहाँ घास, छोटे पौधे या पेड़ किसी के द्वारा लगाए बिना अपने आप बढ़ रहे हो? आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, ऑन एम्प्टी plots, field and along the roadside grass, small plants or trees are growing on their own without beans planted by anyone. हाँ, खाली भूखंडों, खेतों और सड़कों, खाली भूखंडों भूखंडों खेतों और सड़कों के किनारे छोटी घास और पौधे या पेड़ किसी के द्वारा बिना लगाए अपने आप ही बढ़ जाते हैं। किसी दूसरे के द्वारा बिना लगाए ही अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू फील दे आर ग्रोविंग ऑन देयर ओन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे अपने आप बढ़ रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे अपने आप बढ़ रहे हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यस, नो वन प्लांटेड थॉश एंड दे ग्रो इन नेचर बाय द ऑन। जैसा कि किसी ने भी नहीं लगाया और वे अपने आप अपने स्वभाव से विकसित होते हैं। जैसा कि उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया और वे अपने आप विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रीज इन डेंजर, खतरे में पेड़, खतरे में पेड़। ट्रीज इन डेंजर, खतरे में पेड़ का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? क्या आपको याद है कि इस गांव के बुजुर्ग क्या कहते हैं? क्या आपको याद है कि इस गांव के बुजुर्ग क्या कहते हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, आई रिमेंबर। हाँ, मुझे याद है। द एल्डर ऑफ द विलेज यूज्ड टू से एगर पेथ hen to hum hen. This refers to that plants and animals can survive without humans, but it's impossible for humans to survive without them. हाँ, मुझे याद है। गांव के बड़े लोग कहते हैं, अगर हम हैं तो हम हैं, अगर हम हैं तो हम हैं। उस पौधे और जानवरों को संदर्भित करता है जो मनुष्य के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए उनके बिना जीवित रहना असंभव है। लेकिन मनुष्यों को उनके बिना जीवित रहना असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss this in your class. क्या आपको लगता है अगर पेड़ और जानवर नहीं होते तो हम बच सकते थे? क्या आपको लगता है डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? क्या आपको लगता है पेड़ और जानवर नहीं होते तो हम बच सकते थे? डिस्कस दिस इन यूर क्लास। अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करें, डिस्कस करें। अपनी कक्षा में इस पर डिस्कस करें। आइए इसका आंसर देखते हैं। नो, इट्स नो पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स टू लिव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स अस दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड फूड टू ईट। नहीं, मनुष्य के लिए पेड़ और जानवरों के बिना रहना संभव नहीं है, क्योंकि वे सांस लेने और खाने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्योंकि सांस लेने और खाने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द विलेज इज प्रोटेक्टेड
गांव सुरक्षित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट अबाउट एनी वन ट्री, किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। मैंगो ट्री मतलब आम के पेड़ के बारे में लिखेंगे, ठीक है। डज द ट्री फ्लावर, क्या वृक्ष फूलता है, क्या वृक्ष फूलता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, मैंगो ट्रीज इज फ्लोविंग प्लांट्स, हाँ आम का पेड़ एक फूल वाला पौधा होता है। हाँ आम का पेड़ एक फूल वाला पौधा होता है। नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर पे, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्राउट आउट द ईयर, क्या फल पूरे साल पेड़ पर रहते हैं, क्या फल पूरे साल पेड़ पर रहते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमाइन ऑन द ट्रीज थ्राउट आउट द ईयर्स, नहीं पूरे साल पेड़ पर फूल नहीं रहते हैं, नहीं पूरे साल पेड़ पर फूल नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, किस महीने में उनके पत्ते झड़ते हैं, किस महीने में उनके पत्ते झड़ते हैं। फॉल मीन्स होता है, फॉल मीन्स होता है झड़ना, उनके पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। आंसर देखेंगे, मैंगो ट्रीज इज अन evergreen trees but usually during the dry winters mind of October November their leaves fall and the new ones comes during the spring season। आम का पेड़ एक सदाबहार पेड़ होता है, लेकिन आमतौर पर शुष्क सर्दियों के दौरान यानी कि अक्टूबर और नवंबर के मध्य उनके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। देयर लीव्स फॉल, उनके पत्ते गिर जाते हैं और नए वसंत के मौसम में आते हैं। एंड न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, यानी कि नए वसंत के मौसम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या फल पेड़ पर उगते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या फल पेड़ पर उगते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, फ्रूट्स डू ग्रो ऑन ए मैंगो ट्री, हाँ आम के पेड़ पर फल उगते हैं, हाँ आम के पेड़ पर फल उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच मंथ डू दे ग्रो, वे किस महीने में बढ़ते हैं, वे किस महीने में बढ़ते हैं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द फ्रूट्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर अवेलेबल फॉर मई टू सेप्टेम्बर, हाँ आम के पेड़ में कई फल मई से सितंबर तक उपलब्ध होते हैं। आम के पेड़ पर फल मई टू सितंबर यानी कि मई और सितंबर से लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, क्या आपने ये फल खाए हैं। आइए इसका आंसर, यस आई हैव ईटन मैंगोज, हाँ मैंने आम खाए हैं, ठीक है, हाँ मैंने आम खाए हैं।